जहां कभी धरती मखमली घास से लिपटी थी, अब वहां बिखरा है कचरा और बेबसी का दर्द। बुग्याल यानी पहाड़ की सांसें अब टूट रही हैं इंसानी लालच के नीचे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुपिष्ट। और आज हम बात करेंगे हिमालय की उन अनमोल जमीनों की जो कभी धरती का स्वर्ग कहलाती थी, लेकिन अब इंसान के लालच और लापरवाही की वजह से धीरे धीरे अपनी सांसें खो रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बुग्यालों की, जहां कभी मखमली घास के नीचे बीच में हवा की सरसराहट गूंजती थी, वहीं अब प्लास्टिक की खड़खड़ाहट और कचरे का अंबार दिखाई देता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय इलाकों में फैले ये बुग्याल सिर्फ घास के मैदान नहीं है, ये हिमालय की धड़कन है। ये वही जगह है जहां से हिमालय सांस लेता है, जहां हरियाली से जीवन की लहर दौड़ती है। लेकिन अब इस हरियाली पर लालच की परछाई पड़ चुकी है। भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, बदलता जलवायु चक्र और निगरानी की कमजोर व्यवस्था ने बुग्यालों को खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया। टूरिज्म या टेररिज्म, कौन मार रहा है बुग्यालों को? तुंगनाथ, चौपता और चंद्रशिला, जहां कभी कदम रखते ही दिल हरियाली में खो जाता था, आज वहीं हर कदम पर दिखता है प्लास्टिक, गंदगी और टूटी मिट्टी का जाल। चंद्रशिला ट्रैक पर हर साल हजारों की संख्या में ट्रैकर्स और श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर इन रास्तों पर अब फूल नहीं बल्कि फेंकी गई पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट और टिश्यू बिखरे हैं। यही है हमारी टूरिज्म का असली चेहरा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर R.K. मैखुरी साफ कहते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। नेपाल जैसे देशों में ट्रैकर्स पर सख्त निगरानी होती है, वहां सामान की जांच की जाती है, सीमित प्रवेश होता है, पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य होता है। लेकिन उत्तराखंड में जो चाहे जहां चाहे पहुंच जाता है। यानी जो नीति होनी चाहिए थी वो सिर्फ फाइलों में सिमट गई और बुग्यालों का संतुलन जमीन पर बिखर गया। बात यही खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग भी अब औषधीय पौधों का अंधाधुंध दोहन करने लगे हैं। पहले ये बुग्याल चरवाहों की निगरानी में सुरक्षित रहा करते थे। भेड़ बकरी पालक इन इलाकों की रक्षा करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या पिछले 30 साल में 50% तक घट चुकी है। नतीजा, निगरानी तंत्र टूट चुका है और नीति पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण तेजी से बढ़ रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप सेमवाल कहते हैं, अब जरूरत है हर बुग्याल के लिए इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को तय करने का, यानी एक समय में कितने पर्यटक वहां पर जा सकते हैं, इसका वैज्ञानिक निर्धारण किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार को इन चेतावनियों की आवाज सुनाई दे रही है, या फिर ये आवाज भी हवा में खो जाएगी, जैसे इन बुग्यालों की हरियाली खो गई। प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली यहाँ पर कहते हैं कि हिमालय को बचाने की जरूरत है, वरना आने वाले सालों में न बारिश सही होगी न बर्फबारी। बढ़ती मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बन चुकी है। पहले लोग सिर्फ तुंगनाथ धाम तक जाते थे, अब चंद्रशिला की चोटी तक पहुंच रहे हैं, कभी ट्रैकिंग के नाम पर, कभी एडवेंचर के नाम पर, लेकिन असल में हिमालय को जख्मी करके लौट रहे हैं। ये वही हिमालय है जिसकी गोद में गंगा और यमुना जैसी नदियां जन्म लेती हैं, जिसकी बर्फ भारत की नदियों में पानी बनकर बहती है। अगर यही हिमालय बीमार पड़ गया तो पूरा देश प्यासा रह जाएगा। अब वक्त है सच्चाई को स्वीकार करने का। पर्यटन जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक मर्यादा के भीतर। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अगर आज हमने बुग्यालों की सुरक्षा के लिए एक सख्त नियम, निगरानी और जिम्मेदारी तय नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां इन बुग्यालों को सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही देख पाएंगी। अब सवाल यही है, क्या सरकार बुग्यालों की कैरिंग कैपेसिटी तय करेगी, या ट्रैकिंग एजेंसियों पर सख्ती होगी, क्या स्थानीय लोग फिर से इन बुग्यालों की पहरेदारी करेंगे, और क्या हम सिर्फ सेल्फी लेकर लौटेंगे या कुछ जिम्मेदारी भी निभाएंगे? बुग्याल प्रकृति की गोद जिसे हम खोते जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हिमालय जिंदा रहे, अगर आप भी मानते हैं कि बुग्याल सिर्फ घास नहीं, हमारे अस्तित्व की सांस है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस संदेश को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब जनता बोलेगी तभी शासन भी सुनेगा।